नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एसकेटी के बारे में आप लोग को पता है कि हमारा जो रिज़ल्ट आ चुका है उसका कट ऑफ कितनी गई है, उसका कितने बच्चे पास हुए हैं, कितनी सीटें थी, सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हम लोग का रिज़ल्ट आया है उसकी लिस्ट है ये। पहला पॉइंट आपको देखना है, इसमें क्या लिखा है। नोट ऑल कैंडिडेट्स टू रीड दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली। पहला हम लोग का ये जो नोट में दिया है, इन सभी बिंदुओं को आप सभी लोग को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है। द रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर टेक्निकल अंडर एडवर्टाइजमेंट 01/2021 was held on 31 अक्टूबर 2021। इसका मतलब ये है कि स्टोर कीपर तकनीकी के पद के लिए लिखित परीक्षा विज्ञापन के तहत, जो विज्ञापन हम लोग का था 01/2021 को आयोजित किया गया था। ये आपका परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को। इस पॉइंट में आपको यही बताया गया है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा। द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। The final merit list of the candidates, those who qualify in PET, will be prepared on the basis of the merit of written exam and will further undergo primary medical examination at Griff Center subsequently। मतलब इसका ये लिखा हुआ है आपको दोस्तों कि लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी इस लिस्ट में उन्हीं कैंडिडेट्स को मौका मिला है जिनका रिटन एग्ज़ाम में अंक कट ऑफ से ऊपर आए हैं और आगे की भर्ती प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। आगे लिखा है उन उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी, फिर पीईटी में अर्हता प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा की योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा। पीईटी में आपका कोई अंक नहीं मिलेगा, मतलब आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है उसी के आधार पर आगे भी आपका मेरिट बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है। द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द एग्जाम मार्क्स फॉर विच कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज एज अंडर। नेम्स इन द लिस्ट बिलो इज एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दोस्तों इसका मतलब यह है कि लिखित परीक्षा के अंकों का कट ऑफ प्रतिशत जिसके लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयन किया गया है, आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उनकी सूची अल्फ़ाबेटिकल यानी वर्णमाला के अनुसार है। ये नहीं है दोस्तों कि ये आपका जिसका नंबर ज़्यादा है उसका लिस्ट में नाम ऊपर है या जिनका कम है उनका लिस्ट में नाम सबसे नीचे है। ये हमारा लिस्ट में जो नाम आया है वो आपको अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से दिया गया है। जो हमारी पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल की, उसका आप कट ऑफ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटेज में क्या गई है। देखिए दोस्तों, जो हमारे
यूआर की कट ऑफ है 86%। 86% के ऊपर जिन भी कैंडिडेट्स के नंबर हैं उनका लिस्ट में नाम आया है, यानी 86% का मतलब आपका हो गया 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के सही थे यूआर कैटेगरी से, उनका लिस्ट में नाम आया है। फिर आगे है एससी कैटेगरी, इनका कट ऑफ 76% गया है। 76% यानी 38 क्वेश्चन जिन भी एससी कैंडिडेट के सही हुए हैं उनका लिस्ट में नाम आया हुआ है। आगे है एसटी कैटेगरी, इनका 76% कट ऑफ गया है, यानी 38 क्वेश्चन, इनका भी 38 क्वेश्चन पे ही सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट्स का भी 82% तक कट ऑफ गई है, यानी 41 क्वेश्चन जिन भी ओबीसी कैंडिडेट के सही है उनका लिस्ट में नाम आया हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 80% कट ऑफ गई है, यानी 40 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को सही करने थे। तो दोस्तों हमारी जो कट ऑफ गई है वो बहुत हाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूआर की 86% और मिनिमम कट ऑफ हमारी जो एसटी की गई है वो 76% गई है। नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैव ओनली बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सेम इज इन नो वे एश्योरेंस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। इसका मतलब यह है दोस्तों कि उम्मीदवारों को केवल आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यह आगे की प्रक्रिया के लिए सेलेक्ट किया गया है, इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है आपको दोस्तों। यह कट ऑफ जो आई है ये आपको फाइनल मेरिट तक नहीं ले जा सकती है, यह बस आगे के जो प्रोसेस होंगे जैसे पीईटी होगा, मेडिकल होगा, उसके लिए ये कट ऑफ आई हुई है। तो दोस्तों आपने अपना कट ऑफ देख लिया है कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है। चौथा नंबर देखिए दोस्तों, कॉल लेटर टू अटेंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट टू प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी सेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन द एड्रेस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। It is requested to be in touch with your local post office. In case of non-receipt of call letter, the printout of this notice may be taken as authority to report for the test. दोस्तों इसका क्या मतलब है आइए हम आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लिखित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा में भाग लेने के लिए बुलावा पत्र आवेदन पत्र में दिए गए पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो भी आवेदन के समय अपना एड्रेस फॉर्म में फिल किया है उसी पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको आपका एडमिट कार्ड फिर से भेजा जाएगा। और सभी अभ्यर्थियों को अपने स्थानीय डाकघर के साथ संपर्क में रहने का अनुरोध है और कॉल लेटर नहीं मिलने की स्थिति में प्रिंट आउट इस नोटिस के परीक्षण के लिए रिपोर्ट करने का अधिकार के रूप में लिया जा सकता है। मतलब दोस्तों इसका ये मतलब है कि अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो आप इस रिजल्ट के प्रिंट आउट जिसमें आपका नाम है तो आप अगर इसको भी लेकर जाएंगे तो आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी और आपका फिजिकल हो सकता है और आप आगे के स्टेज में भाग ले सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, पांचवा पॉइंट, द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड एट ग्रिफ सेंटर
जो हम लोग का पीईटी का एग्ज़ाम है दोस्तों वो ग्रिफ सेंटर में होगा, वेयर 1 फरवरी 2022 मतलब 1 फरवरी 2022 एंड कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट एट 8:00 आवर्स ऑन 31 जनवरी 2022। प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स qualifying in PET and falling in final merit list will commence from 2 फरवरी 2022 onwards। दोस्तों इसका ये मतलब है कि शारीरिक परीक्षा जो हम लोग का ग्रिफ सेंटर में 1 फरवरी से आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों को वहाँ पे आपको 31 जनवरी 2022 को रिपोर्ट करना है। और आपका पीईटी कब होगा? 1 फरवरी को होगा। पीईटी की परीक्षा 1 फरवरी को होगी और आपको रिपोर्ट 31 जनवरी को सुबह में 8 बजे करना है। पीईटी में अर्हता प्राप्त करने वाले, जिन्होंने पीईटी में अर्हता प्राप्त किया है और अंतिम मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवारों की प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि आपका पीईटी के बाद एक और लिस्ट आएगी और उन्हीं लोगों का मेडिकल एग्ज़ाम होगा, यानी जिन्होंने पीईटी में क्वालिफाई किया उसके बाद आपको एक और मेरिट निकलेगी और अगले दिन आपका 2 फरवरी को फिर से मेडिकल के लिए एक लिस्ट आएगी और आप लोगों का मेडिकल उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों ने पीईटी परीक्षा पास की है। अगला पॉइंट है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कम अलोंग विथ कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे एजुकेशन, कास्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। मतलब सभी दोस्तों को, सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि सभी अपने मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे आपने जो आवेदन पत्र में भरते समय लगाए हैं, एजुकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र, और जाति में आप लोग को ध्यान रखना है कि आप केंद्र का ही जाति लेकर जाएं। यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र का ही लगेगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है? लास्ट पॉइंट है 7 नंबर, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट ऑन ड्यू डेट एंड टाइम एंड इन केस ऑफ एब्सेंस नो फर्दर चांस विल बी प्रोवाइड फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट विदाउट एनी फर्दर क्लेम। दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि सभी उम्मीदवारों को नियत तारीख और समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है और अगर आप अनुपस्थिति में आए, अगर आप एब्सेंट हुए तो आपको आगे की परीक्षा के लिए कोई समय प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई भी डिले इसमें नहीं होगा। आपको जिस टाइम पे बुलाया गया है और जिस दिन आपका फिजिकल होगा आपको उसी दिन पहुंचना अनिवार्य है। आप इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना समय पे ही पहुंच के अपना पीईटी एग्ज़ाम और मेडिकल के लिए जो एग्ज़ाम होगा 2 फरवरी को ज़रूर दें। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी जो लिस्ट आई थी वो आपका नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। जैसे कि पहले नंबर पे आप देख सकते हैं आशीष बर्नवाल का है, फिर उसके बाद अब्दुल रहमान का है, फिर 3rd पे अब्दुल वसीम का है, 4th पे अभय शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपका जो लिस्ट में नाम आया है वो अल्फ़ाबेटिकल ही आया है। तो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपलोड की गई है, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सबका जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है आप उसमें आप अपना नाम और कंट्रोल नंबर, सीरियल नंबर सब कुछ देख सकते हैं। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी
सब कुछ आपको उसमें मेंशन किया हुआ है। लास्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका लास्ट में आप देख सकते हैं कि टोटल 412 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। यानी आपकी पोस्ट थी 318 और आपके जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं पीईटी परीक्षा के लिए वो 412, यानी कि आपका 1.5 गुने से भी कम बच्चे पीईटी के लिए बुलाए गए हैं। लास्ट में आपको पॉइंट एक दिख रहा है जो नीचे लिखा हुआ है, लिखा है इसका कि द बैलेंस कैंडिडेट्स आर आइदर हैविंग मार्क्स लेस देन कट ऑफ परसेंटेज or have not qualified in the written exam or have not fallen the selection zone as per number of candidates being called for next recruitment stage। यानी दोस्तों इसका मतलब यह है कि शेष उम्मीदवारों के या तो कट ऑफ परसेंट से कम अंक हैं या लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं और चयन क्षेत्र में नहीं आए हैं, जो हमारे आगे की स्टेज के लिए कंपलसरी था। तो दोस्तों इससे हमको यही लगता है कि बस 412 कैंडिडेट के ही कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आए हुए हैं और सभी बच्चे कट ऑफ परसेंट से भी कम नंबर लाए या फिर उनका चयन क्षेत्र में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ 412 लड़कों ने पार की है और टोटल आपके जो सीट थी 318, तो यानी बस 1.5 गुने से कम बच्चों को ही पास किया गया है। अब हम दोस्तों आपको आगे बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी है आपके स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। जो आपकी इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी वो 12th लेवल तक मांगी गई थी और आपको इसमें हैविंग, आपको पहला पॉइंट में लिखा हुआ है जो हमारा विज्ञापन निकला हुआ था उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप भी दोस्तों, कि पहला पॉइंट है 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। यानी पहला पॉइंट में आपको दिखा है कि 12th तक आप किसी भी बोर्ड से किए हुए हैं या समकक्ष अर्हता रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड पॉइंट है हैविंग स्टोर कीपर नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, और आपके पास व्हीकल से रिलेटेड और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के नॉलेज है और आपको डिजायरेबल में आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये बस आपको डिजायरेबल में मांगा गया है। 3 years एक्सपीरियंस इन स्टोर्स इस्टेब्लिशमेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको, ये डिजायरेबल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे है आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप देख सकते हैं पूरा इसमें लिस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है आगे जो भी वैकेंसी, इसमें जो भी आगे स्टेज में प्रोसेस होंगे रिक्रूटमेंट में। जैसे पहला पॉइंट है कॉल लेटर, फिर बी नंबर है आधार कार्ड और एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। यानी पहला पॉइंट है कॉल लेटर, आपको सबसे पहले कंपलसरी है ले जाना। दूसरा है आधार कार्ड, आप कोई भी वैध पहचान पत्र ले जा सकते हैं, आधार कार्ड या कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपको अपना जो सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है कंपलसरी जो एजुकेशन है
उसको ले जाना है। फिर डी पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। फिर ई नंबर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको इसमें डिजायरेबल के तौर पे दिया गया है, तो आपके पास अगर नहीं है तभी भी आप ले जा सकते हैं। फिर एफ नंबर है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय EWS फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। और EWS जो भी कैंडिडेट हैं उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है जो 19-20 फाइनेंशियल ईयर में है। जी पॉइंट है ऑल अदर रिक्विजिट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रूफ फॉर अकॉर्डिंग वेटेज मार्क्स। और अदर जो भी सर्टिफिकेट आपने उसमें दिए हैं आवेदन के समय, जो वेटेज मार्क्स के लिए आपने दिया हुआ है कोई भी सर्टिफिकेट, तो वो आप ले जा सकते हैं। एच नंबर है डोमिसाइल या नेटिव सर्टिफिकेट या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। गोरखाज ऑफ इंडियन डोमिसाइल विल प्रोड्यूस परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये नंबर है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर PWD कैंडिडेट। आपको इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने ही जाने हैं, अन्यथा आप बाहर कर दिए जाएंगे। आगे आपका दिया हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, जैसे कि रीजन वाइज स्टेट या रीजन इंक्लूड है। मिनिमम हाइट सेंटीमीटर में क्या लगेगा फिजिकल स्टैंडर्ड में, चेस्ट कितनी लगेगी, मिनिमम वेट कितना होगा आपका केजी में, वो सब कुछ दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि वेस्टर्न हिमालय रीजन, यानी जो वेस्टर्न हिमालय रीजन से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, जैसे जम्मू कश्मीर इसमें आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, पंजाब हिल्स आता है। पंजाब हिल्स के एरिया साउथ एंड वेस्ट ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ रोड ऑफ मुखेरियन, होशियारपुर, गढ़ा शंकर, रोपर एंड चंडीगढ़ उत्तराखंड। इन सभी रीजन के कैंडिडेट की जो हाइट लगेगी वह 158 सेंटीमीटर लगेगी और उनको जो उनका चेस्ट लगेगा 75 सेंटीमीटर मिनिमम, जो बिना फुलाए है, और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर उनको फुलाव चाहिए। फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर, और आपका जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो 47.5 kg होना चाहिए, यानी 47.5 किलोग्राम के आपको होना चाहिए। अगला है ईस्टर्न हिमालय रीजन। ईस्टर्न हिमालय रीजन में आपका जो जो स्टेट आता है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान निकोबार। जो भी ईस्टर्न हिमालय रीजन से हैं कैंडिडेट, उनकी जो हाइट लगेगी आपकी 152 सेंटीमीटर, और इनका जो चेस्ट लगेगा 75 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। टोटल आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। आपका जो वेट है वो 47.5 किलोग्राम है। अगला पॉइंट है वेस्ट प्लेन रीजन। वेस्ट प्लेन रीजन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, यानी वेस्ट प्लेन रीजन में आपके जो रीजन आते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनकी जो हाइट लगेगी आपकी 162.5 सेंटीमीटर। आपका मिनिमम जो चेस्ट लगेगा वो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट की
होगी वो 81 यानी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो वेट है 50 किलोग्राम होना चाहिए। ईस्टर्न रीजन, जो ईस्टर्न यूपी के अंतर्गत आते हैं स्टेट और जो भी हैं, ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी की जो हाइट लगेगी 157 सेंटीमीटर और इनका जो चेस्ट है 75 सेंटीमीटर और इनका वेट लगेगा 50 किलोग्राम। अब आगे आप देख सकते हैं, और हमारा जो ईस्टर्न प्लेन के अंतर्गत झारखंड भी आता है और झारखंड की भी हाइट जो लगेगी 157 सेंटीमीटर ही लगेगी। फिर आप देख सकते हैं आगे है हमारा सेंट्रल रीजन। दोस्तों सेंट्रल रीजन में जो भी स्टेट्स आते हैं उनको आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, इनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर और इनकी जो चेस्ट लगेगी 75 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन करने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। टोटल आपका 81 सेंटीमीटर चेस्ट लगेगा और इनकी जो वेट होगी, जो वज़न होगा इनका 50 किलोग्राम। फिर आपका है साउथर्न रीजन। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, केरला है, गोवा है और पांडिचेरी है। यानी इतने स्टेट से अगर जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट लगेगी वो 157 सेंटीमीटर ही लगेगी और आपका मिनिमम चेस्ट 75 और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। इनका जो वेट होना चाहिए, वज़न होना चाहिए वो 50 किलोमीटर। फिर आपका है गोरखा। जो गोरखा हैं आपके इंडियन डोमिसाइल उनके होने चाहिए, उनका आपका हाइट लगेगा 152 सेंटीमीटर और उनका मिनिमम 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर और उनकी जो वेट है 47.5 kg के। आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि रिलैक्सेशन टू सन्स ऑफ सर्विंग या एक्स ग्रिफ पर्सन। अब इनको जो रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी जिनके भी ग्रिफ पर्सन है, जो भी ग्रिफ पर्सन के कैंडिडेट हैं, उनको जो छूट मिलेगी वो आपको हर कैटेगरी में, हर रीजन वाइज 2 सेंटीमीटर की छूट हाइट में मिलेगी, 1 सेंटीमीटर का छूट उनको चेस्ट में मिलेगा और 2 किलोग्राम का छूट उनको वेट में मिलने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका पीईटी में कितना हाइट लगेगा और कितना सबको वेट मिलेगा और किस जोन में आपका है, सब कुछ आप देख सकते हैं। अब आगे है दोस्तों कि आपका पीईटी के बाद फिर से दोबारा लिस्ट बनेगी और लिस्ट बनने के बाद आप सभी लोग का अगले दिन से मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका जो फाइनल पीईटी के बाद कट ऑफ बनने वाली है वो आपका यूआर का 90% लगभग जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 82% यानी 82% जा सकती है, ओबीसी का जो 82% आपका पीईटी के लिए है वो 84% तक जा सकती है, एसी का 78% है और एसटी का 78% कट ऑफ फाइनल जो मेडिकल के लिए जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी जानकारी जो आप लोगों को बीआरओ एसकेटी के लिए पीईटी मेडिकल और आप लोग की जो फाइनल लिस्ट आने वाली है उसके बारे में सभी जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो या आप लोगों को इस वीडियो से अगर